नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आज 4 बड़े मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे बड़ा खुलासा, 3 में से एक आरोपी को बनाया जा सकता है सरकारी गवाह। पूरी बात थोड़ी देर में बड़ा खुलासा करेंगे। इसके बाद माता पिता ने लगा दिए हैं सनसनीखेज आरोप, क्यों, इस पे भी पूरी वार्तालाप करेंगे। इसके बाद कितने राज छिपाए गए, कौन कौन बचाए गए, तीसरी सबसे बड़ी बात, और आखिरकार वो जजमेंट डे जिस दिन वीआईपी हो जाएगा बेनकाब, उस दिन की भी बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक अपील जो मैं हमेशा करता हूं, हाथ जोड़ के आप लोगों से दंडवत प्रणाम करके, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। जितना सब्सक्रिप्शन, जितना लाइक और जितना ज़्यादा कमेंट इनबॉक्स में आएगा, उतना ज़्यादा दबाव सरकार पे पड़ता है। और आज आपको कमेंट करना है कि हम होंगे कामयाब, ठीक है। आज आपको कमेंट बॉक्स में हम होंगे कामयाब लिखना है। तो इधर उधर ना घुमाते हुए जरूर आप लोगों से इस मुद्दे पे बात करेंगे कि सरकारी गवाह का मामला क्या है और ये पूरी बात क्या है। अंकिता केस में कल परसों हमने आपको एक बड़ा खुलासा करके बताया था कि तीनों आरोपियों को अलग अलग जेल में भेज दिया गया है। लेकिन बात इससे भी कहीं और खतरनाक निकली। और बात क्या निकली, इन तीनों को अलग अलग जेल में भेजने के पीछे का कारण है तीनों को में से किसी एक को सरकारी गवाह बना देना। अब ये सरकारी गवाह बना के इस केस में क्या होगा, इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। इसको विस्तार से और तफसील से समझिए। अगर इन तीनों में से किसी एक को सरकारी गवाह बना दिया जाता है तो देखिए, सबसे पहले सरकारी गवाह कौन होता है, मैं आपको पूरी कानूनी भाषा समझा देता हूं, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि लेमैन को लॉमैन बना के छोड़ेंगे, ठीक है। तो सरकारी गवाह कौन होता है, जैसे इसमें ए बी सी ये 3 लोग हैं, इनमें से एक व्यक्ति इन दोनों के खिलाफ, जो ये सी है, बी और ए के खिलाफ, यानी पुलकित या किसी उसके एक दोस्त के खिलाफ गवाही देगा, उसे कहेंगे सरकारी गवाह, ठीक है कि नहीं है। बदले में इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगी सजा में रियायत। क्या इसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं, इसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसे फांसी हो रही होगी तो उम्र कैद या 10 साल की सजा में इसको तब्दील किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं है, जो सी वाला व्यक्ति गवाही बनेगा। तो कहीं पुलकित को तो नहीं बना दिया जाएगा सरकारी गवाह है? जवाब है नहीं। कभी भी कोई मुख्य आरोपी, ये बात आप याद रखिए, कानून में प्रावधान है, कोई भी मुख्य आरोपी जिसे मुख्य अभियुक्त कहते हैं वो सरकारी गवाह नहीं हो सकता। जो सहायक अभियुक्त हैं ये दोनों जरूर सरकारी गवाह हो सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर समझने की बात है। थोड़ा सा इसे और विस्तार से मैं आपको बता दूं कि इस केस में सरकारी गवाह आने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, इसके प्रभाव क्या क्या होंगे, गौर से सुन लीजिए, नजरें टिका लीजिए। सबसे पहला, केस मजबूत होगा, क्योंकि डिजिटल एविडेंस तो सरकार के पास है ही है। लेकिन अगर एक गवाह मिल जाए, और कौन सा गवाह, जो उनके बीच का गवाह हो, जिसने अपराध को अंजाम दिया हो, तो ये एविडेंस के मामले में तो मजबूत केस पहले से है ही है। इसके अलावा सबूत प्लस गवाह दोनों आ जाएंगे। फिर इन दोनों में से जो 2 अभियुक्त होंगे, पुलकित और उसके एक सहयोगी को, इन्हें कठोर सजा दिलाई जा सकेगी। तो कहीं ना कहीं ये उनको सजा दिलाने की, हम कह सकते हैं कि एक बहुत सही प्रकार की मुहिम यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब एक प्रश्न आपके मन में ये है कि कौन, उन दोनों में से कौन, तो पुलकित तो नहीं हो सकता, दोनों में से कोई वन हो सकता है। लेकिन क्या विनोद आर्य, जो पुलकित के पप्पा हैं, वो ऐसा होने देंगे? क्योंकि सरकार उनकी जेब में है, तो ये पूरे देखने की बात है। तो ये सरकारी गवाह का पूरा सिस्टम है। अब आज के दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं, माता पिता के आरोप। माता पिता हाईकोर्ट में फफक के रो पड़े और उन्होंने आरोप लगाया, और उनके आरोप की वजहों को भी आज हम डिकोड करेंगे। आरोप की वजह क्या, अभी तक भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, पहला।
उनका कहना है कि लगातार जो है सबूत नष्ट किए जा रहे हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है, अंकिता का जब पोस्टमार्टम हुआ था तो महिला उस पोस्टमार्टम पैनल में शामिल नहीं थी। तो अंकिता के माता पिता का, जिन्होंने जनहित याचिका लगाई है, उनका ये बात लगातार कहना है कि भैया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी तो वहाँ महिला नहीं थी, और अगर अंकिता के साथ दुराचार हुआ होगा तो कहीं ना कहीं ये एक संगीन मामला हो सकता है। अब एक और सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि कितने राज छिपाए गए हैं। देखिए, इस केस में लगातार चीज़ें हैं। वीआईपी का राज छुपाया गया, हम रोज इस मुद्दे को उठाते हैं। अंकिता की बेड सीट कहाँ है, किसी को नहीं पता है। वनंतरा रिजॉर्ट किसने तोड़ा, कंफ्यूजन। आग किसने लगा दी, कंफ्यूजन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला क्यों नहीं थी, कंफ्यूजन। तो इतने सारे कंफ्यूजन, और इसका सॉल्यूशन कौन देगा? ये आज पूरा उत्तराखंड की सरकार से जानना चाहता है। तो अंकिता के माता पिता ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कहीं ना कहीं यहाँ से दम नजर आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आज के सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे में कि कब होगा वीआईपी बेनकाब। इस केस का एक बड़ा चेहरा ये रहा है कि वीआईपी कौन था। वीआईपी वो शख्स जिसके कारण अंकिता को अपनी जान देनी पड़ी। कौन था वो वीआईपी? ये पूरा राज्य, पूरा देश एकटक जानना चाहता है। तो एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, इसको हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। शायद इस ऑर्डर के बारे में आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन हाईकोर्ट में 11 नवंबर को लिखित में, हाईकोर्ट में 11 नवंबर को लिखित में पूरी केस की स्टेटस रिपोर्ट, यानी जो एसआईटी को जानकारी है, आप इस बात को समझिए कि स्टेटस रिपोर्ट मीन्स क्या, कि जो भी जानकारी एसआईटी के पास है वो लिखित में वो हाईकोर्ट में एक प्रकार से सबमिट कर देगी। तो ये सबमिशन होने के साथ ही जैसे ही ये स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट हो जाएगी, तो हाईकोर्ट इस मुद्दे पे, जो कि वीआईपी का मुद्दा है, इस पे भी क्वेश्चन पूछेगा। और हो सकता है कि वीआईपी 11 नवंबर को डिकोड हो जाए। तो सब लोगों को 11 नवंबर का इंतज़ार है। और एक और अपडेट यहाँ पर आया है, और वो अपडेट ये है कि वीआईपी के नाम खुलने की जब बात की, एक हमारे आशुतोष भाई हैं, मेरे ख्याल इनका नाम आशुतोष नेगी है, शायद आप लोगों को पक्का पता होगा तो आप बताइएगा कमेंट करके। तो जिन्होंने पीआईएल फाइल करी थी, तो लोग बता रहे हैं कि इनके ऊपर भी केस करने की धमकी दी गई है। इन्हें कहा गया है कि आप इन मुद्दों से दूर हट जाइए, आपके खिलाफ भी हम केस बना देंगे। और कुछ इन्होंने पब्लिक फंडिंग की थी, क्राउड फंडिंग की थी, जो है पब्लिक कहना सही नहीं होगा, क्राउड फंडिंग की थी। उस क्राउड फंडिंग पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, इनको धमकाया जा रहा है। हालांकि अंकिता के माता पिता ने खुद वेरीफाई किया है कि हाँ, अगर अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए इन्होंने पब्लिक फंडिंग की है तो वी अलाउ इट, हम इसको अनुमति देते हैं, ये बात उन्होंने कहा है। तो फिर ये लोग कौन होते हैं जो मना करते हैं, ये देखने की बात है। खैर, ये पूरा मुद्दा है और आपको आई होप सो कि हमारा आज का ये कार्यक्रम विश्लेषण पूर्वक लगा होगा। और मैंने हमेशा देखे आपसे दर्शकों, हमने कुछ नहीं मांगा, हमने कोई किसी की तरह क्राउड फंडिंग नहीं की। लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस मुद्दे को हम बुझने नहीं दे रहे हैं। लगातार डटे हुए हैं, 56 इंची सीना तान के लड़ रहे हैं। बदले में आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक चाहिए। आई होप सो आपने लाइक का बटन दबा दिया होगा। चैनल पर पहली बार हैं, दूसरी बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी दबा दिया होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सबसे तथ्यपरक, सटीक, विधिक और लेमैन को लॉमैन बनाने वाला विश्लेषण केवल राजनीति उत्तराखंड पर। देखते रहें राजनीति उत्तराखंड।